तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन आगे चलते हैं। मंजू जी जैन, मंजू जी जैन कहाँ से? मंजू जी जैन आप पढ़ेंगे? मंजू जी जैन कहाँ से है? मंजू जी जैन पता ही नहीं। चलो चलिए हाँ, मंजू जी तो आए नहीं। रितेश जी पढ़ो। कहाँ से पढ़ना था? भावार्थ। भावार्थ। भोग आदि मध्य अंत में कलेश, तृष्णा और आसक्ति का कारणभूत है। भाग्य वस्तुओं को प्राप्त करने में कृषि, नौकरी इत्यादि कारणों से आरंभ में शरीर, इंद्रियों और मन संबंधी कलेश होता है। अत्यंत कष्ट पड़ता है। जब मुश्किल से भाग वस्तुएं प्राप्त भाग नहीं, भोग्य भोग्य भोग सॉरी भोग्य जब मुश्किल से भोग्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तब उनको भोगने पर भी तृप्ति नहीं होती। पुनः पुनः उन्हें भोगने की इच्छा होती है और उससे चित्र व्याकुल रहता है। चित्र होना चाहिए कि चित्त? यहाँ पे चित्त है, ये गलत छपा है। किसी ने ध्यान दिया? चित्त होना चाहिए। हाँ चलो। अतृप्तिवश उनको भोगों को छोड़ने का भाव नहीं होता। जैसे अग्नि में कितना ही काष्ठ तृण डालो तो भी वह तृप्त नहीं होती और समुद्र सैकड़ों नदियों के पानी से भी तृप्त नहीं होता। इसी तरह मनुष्य की तृष्णा अनेक भोगों से भी कभी तृप्त नहीं अपितु बढ़ती जाती है। हाँ क्या बढ़िया लिखा है। भोगो भोग, एक मिनट, भोगो भोग आदि यानी बिगिनिंग में, प्रारंभ में, मध्य में, मिडिल में और अंत में माने लास्ट में, माने शुरू में, बीच में, आखिरी में, तीनों काल। क्लेश माने शुरू में तो क्लेश होता है, मध्य में तृष्णा बढ़ती है और अंत में आसक्ति की कारणभूत है। समझ में ना? तीनों का अलग अलग रीजन है। आदि में क्लेश, अभी कमाने में कितना क्लेश होता है, नौकरी का बहुत क्लेश है कि नहीं है? क्लेश, नौकरी नहीं चली जाए, बिजनेस बराबर चले, क्यों बहुत परेशानी, टेंशन में है कि नहीं आदमी? ऐसी भाई साहब ऐसा कोरोना चल रहा है, क्या पता अब क्या होगा, बिजनेस का, व्यापार में ऐसा सब ठंडे पड़ जाएंगे, नौकरी का क्या होगा, नौकरी से नहीं निकाल दे हैं, जो खूब जिनके कैपिटल बिजनेस है वो भी भाई मंदी आ जाएगी, हमारी चीजों के भाव कम हो जाएंगे, प्रॉपर्टी के भाव कम हो जाएंगे, प्लॉट कम हो जाएंगे, किराया वाले किराया देंगे कि नहीं देंगे, ये सब चिंताएं है कि नहीं है? पैसा कमाने में कोई कम चिंताएं होती क्या? एकदम पूरा अपने मस्तिष्क को पूरा मत डालती है चिंता है। यहाँ इतनी शांति से बैठ सकता है आदमी चाहे तो, एक महीने कितनी शांति है, लेकिन फिर भी अखबार में भैया का हो रहा है, क्या
कितनी क्या हो रहा है, ये मार्केट गम रहा है, सबकी भाव कम हो रहे हैं, ऐसे कर करके घर में भी टेंशन पाल रहा है। नहीं तो आराम से घर में बैठे धर्म ध्यान करे, शांति से कौन मना कर रहा है। जितनी जिंदगी बची है उसमें दाल रोटी मिल जाएगी आराम से, लेकिन यहाँ दाल रोटी किसको खाना है, सबको दाल बाफले खाना है। तो आरंभ में बहुत क्लेश होता है। भोग्य वस्तु को प्राप्त करने में शुरू में खेती बाड़ी करनी पड़ती है बेचारे को। इतनी गर्मी में भी आपको मालूम, अपन तो अपने घरों में अंदर बैठे हैं, इतनी गरीब गर्मी में अभी भी किसान वो अभी भी फसल काटने में लगा हुआ है। जाके देख लो गांव के अंदर इतनी भरी धूप में, जब आप बैठे बैठे यहाँ खाना खा रहे हो आराम से, एसी के अंदर बैठे हो, अच्छे बढ़िया आराम से केरी का झोलिया बना बना के और हापुस आम खा के बैठे हो, ऐसे समय में बेचारा किसान भयंकर धूप के अंदर फसल काट रहा है आपके लिए। कोई खेती बाड़ी में कोई कम क्लेश नहीं होता है। किसान कितनी मेहनत करता है इस देश का। बाकी सब क्या है, मानसिकता है उसके अपने दिमाग की करके उसको बेचारे को, भोले आदमी को ठग लेते हैं सब। खैर, तो कहने का तात्पर्य कि कृषि में बहुत क्लेश होता है। फिर कृषि के बाद में व्यापार में बहुत क्लेश होता है। कोई कम क्लेश नहीं व्यापार के, निरंतर सब चीजों की चिंता यार, ध्यान रखना पड़े, माल बिके नहीं बिके, बराबर आए माल, कोई कम टेंशन नहीं है। सियागंज वालों से पूछ लो कि व्यापार कितना आनंददायी है अभी। जिनके जिनके माल पड़ा हुआ है उनको कितनी टेंशन हो रही है, माल सड़ नहीं जाए, बिगड़ नहीं जाए। लोगों की कितनी चीजें विचारों की सड़ रही है, लेकिन क्या करें। और क्या है, और नौकरी, नौकरी माने क्या है, नौकरी माने कि जो है सबसे बेकार काम, पराधीनता। अब कोई यूं कहे कि मैं साहब जो है बहुत बड़ी कंपनी का नौकर हूँ, तो तुम बहुत बड़ी भी कंपनी के नौकर हो, लेकिन हो तो नौकर ही ना। भले ही अपन माइक्रोसॉफ्ट के नौकर हो, चाहे अपन यहाँ पे इंडिया में कोई भी सरकारी नौकर हो, लेकिन है तो नौकर, कि नौकर से अंतर है कुछ, बताओ। नौकरी में बहुत टेंशन रहती है भैया, कोई अपना मालिक नाराज नहीं हो जाए, प्रसन्न उसको निरंतर करने का भाव बना रहता है। सेवा पूरी करते रहे, जितनी सेवा हमको धन मिल रहा है हम अपना उतना करते रहे। हम अपने पूरे शरीर को बेच मारते हैं उसके लिए, अपने जीवन के समय को, शरीर को, तन मन धन को, सबको, तन मन को, धन तो मिलता है खैर, पूरे शरीर को मन को पूरा मत मारते। क्या करें, 2 रुपए कमाने के चक्कर में हम क्या क्या नहीं करते। अपने माता पिता को छोड़ के दूर चले जाते हैं, धर्म छोड़ के, है कि नहीं। धर्म, धरती, धर्म, धरती, परिवार, मित्र, सब छोड़ के आदमी काय के लिए भागता है बेचारा, पैसे के लिए भाग रहा है। क्या करे, 2 रोटी के चक्कर में उसको सारी दुनिया की सैर करनी पड़ती है। अभी भी कितने ही लोग अपनी जान को हथेली पे रखकर आपके लिए सब्जी फल दे रहे हैं। तो क्या करें बेचारे, नौकरी की है उनको चिंता, आपको अपने हापुस आम की चिंता है, उनको तो पेट भरने की चिंता है। तो नौकरी की चिंता भी आदमी को कोई कम कष्ट नहीं देती है, बहुत कष्ट देती है। जो नौकरी करता है उससे कभी पूछना, सबसे बेकार काम माना गया जो आज सबसे अच्छा काम हो गया है। उसके भी खैर कारण है, सब दुनिया भर की रीजन है, परंतु बात यह है कि ये सब चीजें है तो कष्टकारी। क्या, जब भी ये पराधीनता का, जो अपने को नौकरी करते हैं ना, और जो अपने को पराधीनतावश अनेक प्रकार की बातें सुननी पड़ती है, अपने दोष नहीं होते तो भी दोष सुनने पड़ते हैं, और हम पूरी ताकत लगा के काम करते हैं, अपनी शक्ति अनुसार सब कुछ समर्पित करते हैं, तो भी जो है हम काम, हमारे मालिक की तृष्णा बहुत सारी रहती है, उसको बहुत कुछ करवाना होता है। हम उसकी थोड़ी भी इच्छानुकूल नहीं प्रवर्तते हैं तो बहुत दुख, बहुत हमको सुनाता है। हमको भी नौकरी जाने का निरंतर भय लगा रहता है। तो ये सब दुख ही दुख के कारण। आप सब लोग तो उसके जो भी आदमी लोग हैं वो जानते हैं। महिलाओं को तो खैर उनके किचन के अलावा ज्यादा दुख मालूम नहीं है। उनको तो ऐसा लगता है किचन के ही कोई कम दुख है क्या, बर्तन वाली नहीं आ रही है। लेकिन आदमी के मानसिक त्रास होता है। आदमी जो है अपने नौकरी और धंधे के पीछे से पूरे समय मानसिक त्रास भोगता है। क्या, इसलिए त्रास तो सभी भोग रहे हैं भैया, संसार में जो कोई है त्रास से कोई भी बचा हुआ नहीं है। सबको इंद्रियों का, मन का, शरीर का, सबका क्लेश होता है, अत्यंत कष्ट पड़ता है।
और जब भोग मुश्किल से भोग की वस्तु प्राप्त होती, जैसे बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी, फिर धन मिल गया नौकरी से, है ना, और फिर धन से हम भोग की सामग्री खरीद के लाए, तो फिर उसको क्या होता है, खूब बड़ी मुश्किल से मिलती है ना जो चीज, तो उसको बहुत तृष्णा उत्तुर होकर भोगता है जी, बहुत आतुरता से भोगता है, जैसे कभी मिली नहीं है, बड़ी कभी छूट नहीं जाए क्या, जैसे मतलब कोई चीज जैसे दुर्लभता से मिलती है ना, तो उसको प्राप्त, उसको भोगने में जीव को बहुत आसक्ति का भाव होता है। ऐसे ही भोगों का ऐसे ही है, क्या ये नौकरी जैसे अपने देश में कितनी दुर्लभ है, मिल जाए तो साहब आप उसको आधी रात तो 2 बजे ही बुला लो, आ जाएगा काम करने, और फिर उससे जो भोगो भोग मिलते हैं, आप कह दो उसको एक चीज छोड़ दे, कैसे छोड़ दूं मैं, इतनी मुश्किल से तो मेरे को मिले भोगो भोग है, अभी इतनी मुश्किल में किसी को एक हापुस का आम मिल जाए और उससे आप कह दो कि दे दो दान, दे दो दान, दान काय का दान दे दो, एक चीज नहीं दे में दान तो बहुत दूर की बात, छूटता नहीं है भाई साहब, चीज भोगों को कोई भी गले लगाना बहुत इजी है। आप अपनी कोई सी भी आदतें डाल लो, एसी की आदत डाल लो, कूलर की आदत डाल लो, खाने पीने में ये चीज नहीं, चाय की आदत डाल लो, आदतें सब डाल लो, डालना आदत इजी है, लेकिन वो जब आदतें अपने को जब जब आदतें अपने को कष्ट देती है, तब पता चलता है कि हमने किन बीमारियों को गले लगा रखा है। क्यों? मुश्किल से भोग की वस्तुएं प्राप्त होती तब उनको भोगने पर भी तृप्ति नहीं होती, भोग भोग के सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम शरीर बिगड़ जाए, क्या मन मतलब शरीर भले ही रोगी हो जाए, धन खर्च हो जाए, पाप बंद हो, सब लोग बुरा कहे, तो भी ये भोगते भोगते तृप्ति इसको नहीं होती है, पुनः पुनः उनको भोगने की इच्छा होती है, और उससे चित्त निरंतर व्याकुल रहता है, क्योंकि भोगने का भाव उसको निरंतर व्याकुलता देता रहता है, और आखिरी में अतृप्ति के कारण से जो मिला है उसको छोड़ने का भाव भी नहीं होता है, क्योंकि अभी तो और बहुत तृप्ति, अभी तो बहुत अतृप्ति है, अभी तो इसको पूरे समुद्र का जल पीना है, तो ओस के बूंद से इसको तृप्ति कैसे हो, इसलिए कभी भी भोग छोड़ने का भाव नहीं होता है, क्योंकि भोग भोग के तो और तृष्णा बढ़ी है, जब तृष्णा बढ़ गई है तो फिर वो छोड़ेगा कैसे, जैसे हम समझे कि कोई धनवान धन छोड़ देगा, अरे धनवान को धन आया तो धन की ओर तृष्णा बढ़ गई है, तुम ये सोच रहे हो कि इसके बाद 1 करोड़ है, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है कि इस 1 करोड़ ने इसको 100 करोड़ की तृष्णा दे दी है, तो ये तुमसे भी ज्यादा गरीब हो गया है, क्योंकि इसको 99 करोड़ चाहिए, तुमको तो 10-20 रुपए चाहिए, इसलिए ये नहीं देगा, तुम दे दोगे 10-20 रुपए, ये नहीं देगा, तुम तो क्योंकि तुमको इकट्ठे नहीं करने, इसलिए तुम सोचते अपने क्या करना, मरना ही है एक दिन, छोड़ के दे दुआ के खत्म करो इसको, क्या कौन सा बांध के ले जाएंगे, लेकिन जिसको 100 करोड़ इकट्ठे करना अभी जिंदगी में उद्देश्य है, अभी तो मेरा एक ही इकट्ठा हुआ, अभी 99 का फेर बचा, अभी 99 और बचे, तो ऐसा व्यक्ति क्यों किसी को 1 रुपया भी देगा, क्यों भोगों को छोड़ेगा, क्यों विषयों को छोड़ेगा, ऐसी अतृप्ति होती है, और आदमी मानता तो ही नहीं। मैंने एक जने को कहा, एक का अच्छा बड़ा मकान है, मतलब अपने क्लास वालों की नहीं है, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्यों भैया, बोला उसमें क्या है, बड़े मकान के साथ में एक नौकर भी तो रहता है, सब जो हवेली वाले उन सबके यहाँ पे 24 घंटे का आदमी भी रहता है। मैंने कहा ठीक है, एक आदमी से तुम्हारा काम हो रहा है, बोल नहीं वैसे तो 5-10 चाहिए, तो मैंने कहा आ रहे हैं तुम्हारे घर में 5-7, नहीं भी आ रहे हैं तो क्या है, 2-1 महीने यदि हम झाड़ू पोछा लगा भी लें तो क्या है, मैंने कहा ठीक है 2-3 महीने झाड़ू पोछा ही लगाओ, तुम फिर झाड़ू पोछे के लिए तुमने घर बनाया था, अरे 2-3 महीने क्या, जिंदगी भर उन नौकरों की सेवा के लिए धन कमाना पड़ता है, और उन नौकरों के लिए जो धन कमाना पड़ता है तो उसमें भी कोई कम आकुलता होती है क्या, है तो आकुलता का ही घर ना, आपने कोई भी चीज एक्स्ट्रा बसा रखी है तो आप समझ लो कि आप उसको देखभाल करने में अपनी जिंदगी लगाओगे। आपने 3 मंजिला मकान बना रखा, रहना आपको 1 मंजिल में, 2 मंजिलों के झाड़ू पोते लग रहे हैं, क्या एक दिन पति लगा रहा है, एक दिन पत्नी लगा रही, और ये तो अभी 3 मंजिल ही, और 2 मकान हो जाए, 3 मकान हो जाए, 4 मकान हो जाए तो क्या करो फिर उनको, है? और फिर गार्डनिंग माली का काम करो, और अंदर बर्तन का काम करो, और झाड़ू का पोछे का, और यही करते रहो, और नहीं तो इनके लिए नौकर रखो तो उनको ध्यान रखो, इनको कोरोना तो नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, और 24 घंटे रखो तो अपनी पराधीनता, खुद पराधीन हो गया आदमी, 24 घंटे का नौकर, अपन अपने घर में स्वतंत्रता से नहीं रह सकते ना, हर काम में अपने को देख के चलना पड़ता है कि भैया ये भी बैठा है, हर समस्या है भैया संसार में, आप कितने ही कुछ कर लो कि हम इसमें सुख खोज लेंगे, भोगों से तृप्त हो जाएंगे,
कुछ नहीं मिलने वाला है। अंतोगत्वा आपको इस बात पे आना पड़ेगा कि इन सब में सुख नहीं है, इन सब को छोड़कर निराकुल आनंद का मार्ग प्राप्त करें, आत्मिक सुख का मार्ग प्राप्त करें, वही बेहतर है। आखिरी में क्या कहा उनको, देखो एक पैराग्राफ बचा है क्या, नहीं हो गया ये भी। जैसे अग्नि में तो 3 चीजें हो गई ना, पहले तो भोग को प्राप्त करने में अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता है, खेती नौकरी आदि का कष्ट उठाना पड़ता है, और जब मुश्किल से भोग्य वस्तु प्राप्त होती है तो उनको भोगने पे तृप्ति नहीं होती है, तो तृप्ति नहीं होती तो तृष्णा और बढ़ती जाती है, और तृष्णा से चित्त दुखी रहता है, और आखिरी में आसक्ति बढ़ा के वो भोग जो है छूटते नहीं है, वो इतनी आसक्ति बढ़ा देते हैं कि वो छोड़े नहीं जाते, बड़ी मुश्किल से बहुत ही कष्ट पूर्वक, और कष्ट भी पूर्वक क्या, भोग हमको छोड़ते हैं, हम कहाँ भोगों को छोड़ते हैं, क्यों भोग हमको छोड़ रहे हैं कि हम भोगों को छोड़ रहे हैं। शुगर आदमी को छोड़ती है कि आदमी शुगर छोड़ता है, बताओ इसका उत्तर, कौन छोड़ रहा है, क्यों, माला अभी से पूछते हैं, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा माला अभी, पहले अर्पिता जी से पूछ लेते। चलो अर्पिता जी बताइए, शुगर आदमी को छोड़ रही है कि आदमी शुगर छोड़ रहा है? आदमी छोड़ रहा है शुगर को, हैं? आदमी छोड़ रहा है शुगर को, आदमी छोड़ रहा है शुगर को, एक मिनट, आदमी शुगर छोड़ रहा है कि शुगर आदमी को छोड़ रही है? आदमी शुगर नहीं छोड़ता, शुगर आदमी को छोड़ देती है, छोड़ देती है मतलब आदमी मर जाता है, आदमी कहाँ छोड़ता है, आदमी के तो भोगने का भाव जो का त्यों बना ही रहता है। अल्टीमेटली शुगर कहती है कि अब हम किसी और को लगेगी, अभी इस आदमी के ऊपर बहुत दिन हो गए, अब हम ये बीमारी किसी और के ऊपर जाती है, आदमी शुगर नहीं देता किसी और को, शुगर आदमी को छोड़कर दूसरे को जाती है, मैंने बीमारी आदमी को छोड़ती है, आदमी बीमारी से पीछा नहीं छोड़ा पाता, छूटता अच्छा अच्छा तृष्णा छूटती शुगर की, पूछ लो शुगर वालों से, शुगर छूटती उनकी है, उनसे उनको तृष्णा छूटती शुगर की, मजबूरी में छोड़ना पड़े अलग बात है, उनने शुगर नहीं छोड़ी, क्यों माला अभी? हाँ, मजबूरी में छोड़ना पड़ता, वो मजबूरी है, वो अपनी इच्छा से तो ही नहीं, रुचि से तो ही नहीं छोड़ी अपन ने। हाँ अर्पिता जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर वही है, वो मरते दम तक वो अंदर से तो इच्छा ही होती है खाने की कि मिल जाए। वो तो वो बीमारी जब पीछा छोड़ती है तभी वो चीज छूट, मतलब तभी उससे मुक्ति मिली, नहीं तो वो मरते दम तक तृष्णा बनी रहती है कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कभी खाने को मिल जाए। अरे आदमी और हैं, शुगर फ्री गोली आ जाती है। अच्छा शुगर फ्री गोलियां, अच्छा मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो छुप छुप के खाते हैं, फिर घर में नहीं खाने को दिया जाता उनको, तो छुप के खाते हैं, मौत को गले लगाने को तैयार है आदमी, लेकिन शुगर छूटती नहीं है। सब आदतें ऐसी है, आप देखो ये सब आदतें ऐसी है, अपने को दारू की आदत बुरी लगती है, लेकिन भाई साहब ये भी शुगर भी एक बहुत बड़ी लत है, एक बार आपको यदि आम पाक और ये छप्पन और सराफे की लत लग जाए, फिर देखो आप क्या, बहुत मुश्किल से छूटती है। आदमी रो रहे हैं, रोते हुए गाना बना रहे हैं, हमारे पोहे खत्म हो गए। आसक्ति विषयासक्ति बहुत बुरी है, संसार में सबसे दुखकारी है। आखिरी में क्या लिखा देखो, ये तो क्या है, जिनको विषयासक्ति हुई नहीं है वे सुखी है, बीमारी जिनको हुई नहीं लगी नहीं है सब सुखी है, जिनको बीमारी लगी है और दवाई खोज रहे हैं वे सुखी नहीं है, जिनको बीमारी लगी नहीं है, तृष्णा ही उत्पन्न मतलब जिन्हें तृष्णा रूपी रोग ने घेरा ही नहीं है वे सुखी है। बताओ, जिनको शुगर की तृष्णा ही नहीं है वे सुखी है कि नहीं है, बताओ, इच्छा ही नहीं है। अच्छा बताओ, चाय की आदत अच्छी है कि बुरी है? कई लोग कह सकते हैं पंडित जी हमारे को तो अभी लॉकडाउन में ही मिल रही है, बताओ क्या बुरी है उसमें? क्यों, चाय की आदत कौन बताएगा अच्छी है कि बुरी है? अखिलेश जी बता रहे हैं, बोलिए अखिलेश जी। सर महाबुरी है, वो भी कोई शराब से कम नहीं है। और अभी जिनको नहीं मिले तो क्या करें, ऐसे वैसे तो अब मिल रही है खैर चाय वाय भी, नगर निगम दे रही है। इसमें भी आदमी को विवेक नहीं रहता है, कहाँ पिए, चाय की टपरी हो, छोटी दुकान हो, वहीं कोई गंदा व्यक्ति पी के गया हो, कुछ भी विवेक नहीं चाहिए, मतलब चाहिए। सही है,
और अभी तो देखो बीमारी के अंदर लोग कितना परहेज कर रहे हैं कि हमको ऐसा छू भी नहीं जाए, और धर्म के लिए अपन कहाँ इतना परहेज करते हैं। शरीर के लिए तो सब करने को तैयार है आदमी कि नहीं भैया ये कौन आदमी है, कौन जात का है, क्या है, नहीं छूना, हाथ भी नहीं लगना। लेकिन कौन आदमी किन बर्तनों में चाय पी गया है, वो बर्तन कैसे हैं, वो किन बर्तनों में बनी है, वो शक्कर कैसी चीटी वाली तो नहीं थी है, बर्तन में कहीं चीटियां तो नहीं आ रही थी, कहाँ इतना ध्यान करते हैं। इसलिए तो जो लत नहीं लगे वो अच्छी है। बस जिंदगी में लते से मुक्ति पाना वो सुख का कारण है। लतें लगाना तो बहुत आसान है, लगाने में क्या है। सही बात। बोलो प्रीतेश जी। तो मुझे मालूम है 20-25 किलोमीटर चलाऊंगा चाय के लिए। 25 किलोमीटर इधर जाना और 25 उधर से आना, 50 किलोमीटर का रास्ता केवल चाय के लिए तय करना पड़ेगा। साइड में इंटीरियर साइड में फंस जाते थे, वहाँ कुछ नहीं बचता ना, तो केतली ले जाते ना अपने साथ चाय की। देखिए अभी की तो बातें नहीं, पर पुरानी बातें हैं, ये सब बहुत स्थितियां बहुत खराब थी, बुरी है जी। जो वास्तव में तो अपने को जितनी बीमारियां हैं सब इनसे मुक्त होना चाहिए धीरे धीरे करके, ताकि मरते समय हमको कोई वस्तु की जरूरत नहीं रहे, तो हमारी समाधि भी अच्छी होगी। और नहीं तो हम कोई ना कोई चीज मांगेंगे बुढ़ापे में और लोग हमारा तिरस्कार करेंगे, हट चुप, ये मम्मी के बस चाय चाय चिलवा दो बस हमेशा। क्या? हाँ बोलो अनुज। शरीर के लिए कितना करते देखिए एक बार सर, हैं? शरीर के लिए कितना करते देखिए सर। अरे क्या कर रहे हैं? लोग डर जाएंगे बेचारे यार। नहीं ऑफिस में ऐसे ही काम हो रहा है, शरीर के लिए कितना हो रहा है पहचान में नहीं आए, इतना करते लोग शरीर के लिए। सही बात है। चलो सुनते रहो आप, ये अच्छी बात है। बहुत मतलब ये है, क्या करे आदमी, बहुत वो है जी, सब करने को तैयार है हम, लेकिन वास्तव में एक बार अपनी आत्मा के लिए भी इतने सब कष्ट भोगने को तैयार हो जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए। देखो आगे क्या कहा, जैसे नदी में कितना ही क्या डालो, काष्ठ डालो, अग्नि में कितना ही काष्ठ, काष्ठ माने लकड़ी, तृण माने सूखे तिनके, कितना ही डालो तो भी वो तृप्त नहीं होती। और समुद्र सैकड़ों नदियों के पानी से भी तृप्त नहीं होता। इसी तरह मनुष्य की तृष्णा अनेक भोगों से भी कभी तृप्त नहीं होती, किंतु क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये स्थिति ऐसी है। कितने ही जल समुद्र में, कितने ही जो है समुद्र में कितने ही नदियों का पानी आ जाए लेकिन समुद्र भराता नहीं है। अग्नि में कितने ही तृण और काष्ठ डाल लो तो भी अग्नि कभी बुझती नहीं है, बल्कि और उससे बढ़ती जाती है। अग्नि तृण काष्ठ से तृप्त नहीं होती, समुद्र नदियों के पानी से तृप्त नहीं होता। इसी तरह मनुष्य की तृष्णा भी अनेक भोगों से भी कभी तृप्त नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती है। अपन ने विराग की भावना की एक पंक्ति पढ़ी थी ना, क्या थी बताओ, वो इसी पे है वो एकदम। कौन बताएगा? वो दो पंक्ति थी, मैंने कल सुनाई थी आपको, याद होनी चाहिए तो सबको याद वो दो पंक्ति। अरे कोई नहीं, बोलो अभिषेक। सर तृष्णा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आगे। बहुत बढ़िया। इसके पहले की लाइन, जो जो भोग, जो जो भोग। बोलो मम्मी से बुलवा लो, मम्मी बोल रही सही से। सर नहीं याद है, मम्मी को जो भी याद। जो भोग संजोग मनोहर, आगे अर्पिता जी बोल देंगी, चलो बोलो अर्पिता जी। जो जो भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। बहुत बढ़िया, बस। जो जो भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। तृष्णा बढ़ती जाती है और ऊपर से क्या होता है, हमें मिलते हैं ना तो हम उन भोगों की
जो है पराधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। माने हम भोगों में लीन हो जाते हैं जो कि हमें मिल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि भोग हमको भोग रहे हैं। हमने इनको गले तो लगा लिया है मिलने की वजह से, लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि जो हमारा गला काट के छोड़ेगी। लगाना तो आसान है, अभी मिल रहे हैं तो सब लगता है अच्छा है भैया भोग लो, खूब मिल रहा है तो खूब भोग लो, लेकिन मिल क्या रहे, मिल रहे हैं तो तुम्हारे को एक्चुअल में बीमारी देके जा रहे हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि पैसे मिल रहे हैं तो भैया खूब दवाई खरीद लो, लेकिन दवाई खरीदो ही क्यों? पहली बात तो बीमारी को खरीदो ही, बीमारी क्यों इकट्ठी करो कि जब हम बीमारी पहले तो गले लगा लें, भोगों की जो है पहले तो लत लगा ले, तृष्णा उत्पन्न करें और फिर उनके लिए सामग्री जिंदगी भर खोजते रहें। बीमारी पहले तो पैदा करो, एक तो अपने को इंजेक्शन दो बीमारी का और फिर उसकी दवाई खोजो, वो ज्यादा अच्छा है कि इससे तो बीमारी लगे ही नहीं, वो ज्यादा अच्छा है। क्या अच्छा है बताओ? हमेशा उदाहरण देता हूं मैं तो खूब। क्यों रितेश जी? जी सर, बीमारी नहीं लगे वो ज्यादा अच्छा। हाँ, बीमारी उत्पन्न ही ना हो सबसे अच्छा है भैया। ये बीमारियां लगाना बहुत आसान है, इनसे छूटना बहुत दुष्कर है। विषयों की कोई भी तृष्णा लगाना बहुत आसान है, भोग का भी ऐसे ही है। समझ लो अपने पास खूब पैसा आ जाए, अपन अपनी आदतें बिगाड़ लें, बिना एसी के चले नहीं, बिना गाड़ी घोड़े के चले नहीं, बिना उसके अच्छे खाने के चले नहीं, फिर क्या होता है? वो लोग दुख पाते हैं कि नहीं बाद में? जो आदमी जितना कष्ट सहिष्णु होता है ना, वो लोक में भी उतना सुखी रहता है, और जो जितना अपने को पराधीन बना लेता है इन आदतों के, वो इतना लोक में दुखी हो जाता है। फिर उसको उन खर्चों को मेंटेन करने के लिए अपने लिए सब चोरी चकारी सब करनी पड़ती है। बहुत समस्या के घर हो जाते हैं वो सब चीजें। मिल रहे हैं इसका मतलब ये तो ही नहीं, वो देखो दवाई मिले यदि सस्ती अभी, तो इसका मतलब क्या खा लो? लॉकडाउन में यदि कैंसर की दवाई 80% डिस्काउंट में मिले तो खा लो, हार्ट की दवाई मिल रही तो खा लो, कि खा लो भैया खा लो। ऐसी मिलती कहाँ है दवाई? 2 रुपए की पंडित जी कैंसर की दवाई मिलती थी, तो मैंने तो 10 गोली एक साथ खा ली। क्या होएगा? मरेगा और क्या होएगा? क्या 2-2 रुपए में गोली मिल रही हो भले ही, लेकिन अपने लिए काम की क्या? तो ऐसे ही भले ही हमारे पुण्य के उदय से भोग मिले हो, लेकिन हमारे काम के क्या? हमें तो भोगना ही नहीं, हमें तो उनका गुलाम बनना ही नहीं, हमें पराधीन होना ही नहीं है, हमें भोगने का भाव ही नहीं, हमें पाप बांधना ही नहीं है। जब हमारे लिए भोग काम के ही नहीं है तो हमें कितने पुण्य का उदय आए, हमें क्या लेना देना? क्यों? हम भोगेंगे तृष्णा बढ़ेगी और छोड़ते बनेंगे नहीं। एक बार हमने भोगना चालू तो कर दिए, कोई भी चीज की आसक्ति लगा ली और फिर उसकी चीज की चाट मतलब एक बार उसकी रस लग गया, फिर वो छूटती नहीं। अरे बड़े बड़े लोगों ने ऐसे बेचारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों के लोग इन इंद्रियों के वशीभूत होकर अपना सर्वस्व गंवा बैठे। राजा सोदास था, उसको मांस की लत लग गई, तो उसने पहले तो जानवरों का खाना चालू किया, फिर आदमी का मांस खाने लग गया, फिर आदमी का भी खत्म हो गया तो बच्चों का मांस खाने लग गया, उसको नगर वालों ने बाहर निकाल दिया। एक एक चीज का पढ़ो, जरा सी चीज की लत लगती इतनी सी जीवान पे गई और वो ऐसा परेशान होता है। चारुदत्त एक बार जरा से फंसे तो पूरी सोने की दिनारे, कितनी सोने की दिनारे? 18 करोड़ सोने की दिनारे जितनी भी है, उतना पूरा धन उनका घर से चला गया, पूरे कंगला कर दिया उसने। सब ऐसे ही है ये सब, मध्य मास मधु ये सब ऐसे ही आते हैं। भोग इनकी लगा तो लेते हैं लोग, बीड़ी सिगरेट तंबाकू लते लगा लेते हैं। ऐसे ही हमें भी, हमको दिखता है यार ये तो 5 इंद्रिय के भोग कितने परम पवित्र है, परम पवित्र भोग है, इनमें तो इन पाप पड़ रहा है। क्या इनमें क्या पाप पड़ रहा है? इनमें क्या पाप पड़ रहा है? लेकिन भोग अपने आप में ही पाप रूप है ना। बताओ, आज हमने हापुस का आम खाया, कितना पुण्य बांधा हमने। बोले पंडित जी बिल्कुल हमने निर्दोष कच्चे केले के समोसे खाए, निर्दोष, कितना पुण्य बांधा ना हमने। आलू नहीं खा के हमने पुण्य बांधा। अरे तो तुमने आलू नहीं खाया ये तो अच्छा किया, चलो बहुत बढ़िया बात, प्रशंसनीय है। लेकिन कच्चे केले के भी समोसे खाए तो पुण्य बांधा कि पाप बांधा? बांधा तो पाप ही है, पाप कम बांधा है। सोचना है की बात यह है कि हमें तो ना शुद्ध भोग चाहिए ना अशुद्ध चाहिए, ना भक्ष चाहिए ना भक्ष चाहिए। आत्मा को अनशन स्वभावी बनाना है कि इसको भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़े, इनको इन इंद्रियों के विषयों की जरूरत नहीं पड़े,
कि आत्मा अपना निराकुल ज्ञान और सुख का स्वाद लेवे, ये चाहिए अपने को। समझ में आ रहा है बराबर? जब हम स्वयं ही ज्ञान सुख के मालिक है तो हमको ये छोटे छोटे चीज क्यों चाहिए? क्यों हमको छोटे छोटे सुख के लिए हम दौड़े? हम अपने स्वयं में ज्ञान और आनंद के लबालब भंडार है, तो हम ये छोटी छोटी चीजों में वो नहीं होंगे जिनसे कि आदमी पूरा आज तक अनादिकाल से संसार में घूम रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। देखो पढ़ो, अभी तो और है, एक मिनट रुकना है। हाँ, बैटरी चली गई थी इसलिए आ गया था मैं। हाँ ठीक है, कोई प्रश्न तो नहीं है यहाँ तक किसी को? चले आगे, पढ़ो प्रीतेश जी। कलेशजनक, अतृप्तिकारक और आसक्ति के कारण छोड़ना मुश्किल ऐसे भोगों का कौन बुद्धिमान पुरुष सेवन करेगा? अर्थात कोई बुद्धिमान पुरुष सेवन नहीं करेगा। बराबर है। क्लेशजनक, प्रारंभ में क्लेशजनक, मध्य में अतृप्तिकारक और अंत में आसक्ति के कारण छोड़ना मुश्किल ऐसे भोगों का कौन बुद्धिमान पुरुष सेवन करेगा? अर्थात कोई बुद्धिमान पुरुष सेवन नहीं करेगा। यहाँ शिष्य का प्रश्न है कि यदि भोगों के भोगने के भाव से अहित हो और वे सेवन करने योग्य नहीं है, ऐसा यदि तुम्हारा उपदेश हो तो भरत जैसे ज्ञानी पुरुषों को भी भोग भोगते सुनने में आया है, अतः यह बात आपके उपदेश के साथ असंगत ठहरती है, उसका कैसे मेल बैठेगा? समझ में आया ना? कितना अच्छा प्रश्न किया है। वैसे प्रश्न है कल वाला ही तो प्रश्न है वो, कल शायद पर ये प्रश्न यहाँ, ये प्रश्न है कहाँ? संस्कृत में नहीं है ये। संस्कृत टीका में नहीं है ये, इन्होंने विशेषार्थ में दिया है, भावार्थ में। ठीक है, पढ़ो। खैर ये भावार्थ में उन्होंने अलग से दिया है, ये इसमें नहीं है मूल, क्योंकि मैंने यही कहा, मैंने कहा एक बार आ तो चुका है, फिर ये वापस से कि ये चीज कैसे आई है। पढ़ो, अब इसका समाधान भी पढ़ लो। समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि यद्यपि ज्ञानी पुरुष चारित्र मोहिनी कर्म के उदयवश भोगों को भोगने का भाव छोड़ने में असमर्थ है, परंतु उनको उनके प्रति आंतरिक राग नहीं है। वे श्रद्धा और ज्ञान में राग को अहितकर मानते हैं। इस कारण जिस प्रकार अज्ञानी भोगों को हितकर समझकर उनको एकता बुद्धि से भोगता है, उस प्रकार भोगने का भाव ज्ञानी को नहीं है। उसको परद्रव्य के स्वामी पने का और कर्ता पने का अभिप्राय नहीं है। राग रूप परिणमन है, वह चारित्र की कमजोरी है, उसका वह ज्ञाता है, इसलिए उसके अज्ञान रूप कर्तापना और भोक्तापना नहीं है। इस अपेक्षा से ज्ञानी भोगों का सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता, क्योंकि भोगने की क्रिया के समय भी उसका ज्ञान रूप परिणमन नहीं छूटता। अस्थिरता के कारण दिखने वाले राग का उसको अभिप्राय में निषेध है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इन्होंने अलग से प्रश्न किया, अच्छा है। खैर यहाँ इन्होंने प्रश्न उठा के कि भाई आप कह रहे हो भोगने का भाव जो है वो उससे अहित है और वो सेवन करने योग्य नहीं है, तो भरत जैसे ज्ञानी पुरुषों को भी भोग भोगते सुनने में आया है, तो बात कैसे बैठेगी? तो उसका समाधान किया कि यद्यपि चारित्र मोहिनी के उदय से भोगों को छोड़ने का भाव छोड़ने में वे असमर्थ है ज्ञानी लोग, लेकिन उनके प्रति उनको आंतरिक में राग नहीं, अंतरंग राग नहीं है। क्या वे श्रद्धा और ज्ञान में तो राग को हितकारी मानते हैं, ऐसा नहीं हितकारी मानते हैं, राग करते हुए भी राग को हितकारी मानते हैं। देखो श्रद्धा और ज्ञान ये जो है ना, इसका श्रद्धा और ज्ञान में कोई चीज आदमी मानता हो तो उसको उसी समय चारित्र में आ जाए, जरूरी नहीं है। कैसे? देखो जैसे उदाहरण के लिए हम और आप भी श्रद्धा में पाप को भला मानते हैं क्या?
लेकिन क्या हमारी पूरी तरह से आ गया जीवन में कि हम पाप नहीं हो गए? नहीं, हमारे भी हम क्या करें? बहुत सारी चीजें अपने को लगती गलत है, लेकिन अपने को अभी उसका अभी कमजोरी है अपनी, अपन इसलिए उसको छोड़ने में असमर्थ है। लेकिन अपना श्रद्धांत तो कह रहा है ना कि ये वास्तव में ठीक नहीं है, सुखरूप नहीं है, दुखरूप ही है। अरे आदमी कषाय भी करता है, गुस्सा करता है, कभी कभी गुस्सा करते करते भी उसको मन में ज्ञान में बना रहता है ये जो कर रहा हूं मैं ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, किसी तरह रोक लूं अपने आप को, रुक जाए, फिर भी कषाय आ जाती है। नहीं होता ऐसा? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपका जैसे श्रद्धा ज्ञान हो गया निर्मल तो उसी समय चारित्र भी निर्मल हो ही जाएगा। क्योंकि यदि ऐसा हो जाए तो फिर ये गुणस्थानों का क्रम ही नहीं बनेगा। फिर तो कोई भी जीव जो है गृहस्थ अवस्था में सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा, तत्काल सम्यक हुआ और उसको फिर चारित्र प्रकट हो जाना चाहिए, तत्काल मुनि बन जाना चाहिए। जो कि अनेक लोग प्रश्न करते भी है, तत्काल मुनि क्यों नहीं बन गए? अब मुनि क्यों नहीं बन गए? अब मुनि मुनि अभी नहीं बने क्योंकि अभी उस जाति का राग नहीं गया। एक कषाय का राग जाने में कोई दिक्कत नहीं है। माने आदमी को ये चाहिए या तो 3 का राग एक साथ जाए या एक का भी नहीं जाए। वो बीच की स्थिति में जो एक का कषाय का राग हो सकता है, छूट सकता है, 2 कषाय चौकड़ी का भी राग छूट सकता है, और 3 का भी राग छूट सकता है। ये 3 केस है कि नहीं अपनी यहाँ? कि नहीं है? अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग हैं जिनके लिए 3 कषाय छूट जाए तो मुनि बन जाए, 2 छूटे तो गृहस्थ श्रावक रहे, और 1 छूटे तो आवृत्ति श्रावक भी रहे, और तीनों ही धर्मात्मा है। बोलो, लेकिन तुम चौथे का काम तो करो। तुम तो ये समझो कि बस ये नहीं होए तो कुछ मत करो। क्या माने यदि हमारे चारित्र में नहीं आ रहा तो हम श्रद्धा सुधारने से क्या हो जाएगा, मानने से क्या हो जाएगा, पंडित जी पढ़ने से क्या हो क्या जाएगा, करे तो हम वही करेंगे, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। बहुत ही अच्छा काम करते हो तुम, है ना भाई साहब? जो चीज नहीं हो पाए उससे क्या मतलब है, लेकिन कम से कम श्रद्धा में बार बार उसको हम यदि दुख रूप जानेंगे तो एक दिन हम उसको छोड़ने में भी समर्थ होंगे। पहले कम से कम श्रद्धा में स्वीकार तो करे कि ये चीज हमें छोड़ने योग्य है। ये सारी शिक्षा उसी के लिए दी जा रही। असली काम तो केवल श्रद्धा का ही है। जिसने एक बार श्रद्धा में कोई चीज ठान ली क्या ये चीज करना है, फिर वो हो जाएगी उसको, आज नहीं तो कल हो जाएगा। सारा खेल प्लानिंग का है दुनिया में। एक बार आप निर्णय कर लो, निश्चित कर लो क्या मुझे ये काम करना है, बस एक बार आपने निश्चित कर लिया मुझे ये वस्तु छोड़नी है, मुझे त्याग करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हो जाएगा वो। और आपने निश्चित नहीं किया और आपने जबरदस्ती में कोई काम कर भी लिया तो कुछ काल रहेगा वो, बाकी उसका राग बना रहेगा और थोड़ा टाइम बाद आप उसको पुनः भोगने लग जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ज्ञानी के श्रद्धा में और ज्ञान में राग अहितकर है, लेकिन अभी चारित्र में वो उसको छोड़ने में असमर्थ है। और चूंकि श्रद्धा और ज्ञान में उसके अहितकर है राग, तो इसलिए उसको राग का राग नहीं कहा जाता। और जिस प्रकार अज्ञानी भोगों को हितकारी समझकर उसको एकता बुद्धि से, ममत्व बुद्धि से भोगता है, उसी प्रकार का भोगने का भाव ज्ञानी को नहीं है। अज्ञानी तो भोगों को हितकारी जानकर उसी में उसका जीवन जानता है। मैंने हमने जितने भोग भोगे तो हमने जीवन को बहुत सफलता पूर्वक जिया, यही मानते कि नहीं मानते? लॉकडाउन की सफलता क्या है कि लॉकडाउन होने के बावजूद हमारे भोग में कोई कमी नहीं पड़ी। इतनी पिक्चर देखी, इतनी नेटफ्लिक्स की फ्री में मूवी आ रही थी, फ्री मूवी देखी, इतने तरह के व्यंजन बनाए, इतनी सारी रेसिपी सीख ली, इतने सारे हमने, और जो भी कईयों ने तो डांस करना चालू कर दिया। क्या घर में डांस कर रहे हो? सब अपने अपने काम कर रहे हैं, जिसको जो रुच रहा है? कोई म्यूजिक ढूंढ रहा है, कोई गाने ढूंढ रहा है, कोई वीडियो बना बना के भेज रहा है। यही उपलब्धि है। हम कोई भी ये उपलब्धि नहीं मान रहे हैं कि हमने इतने दिनों में धर्म साधन किया। बताओ अपन लोगों के लिए, सबके लिए उपलब्धि है कि नहीं? अपने लिए तो उपलब्धि है क्या? अपन तो दोनों टाइम, और हो तो सुबह भी अपन जो है तीनों टाइम स्वाध्याय करो, बढ़िया, इससे उपलब्धि और क्या है? 24 घंटे ही काम करो, करने का क्या है? सर्वार्थ सिद्धि बना दो यही जूम को। बोलो अनुज भैया, सौरभ जी बोलो। सर मैंने नहीं खड़ा किया हाथ। अच्छा पहले का होगा वो, सॉरी पहले का होगा। कीर्ति जी बोलिए। मैं यही बोल रही थी, हम लोगों के लिए तो स्वाध्याय मतलब है ना, बेनिफिट हो रहा है हमें।
तो वो मैं यही तो कह रहा हूँ कि यही तो ज्ञान में और अज्ञान में ही अंतर है। हम अपनी उपलब्धि धर्म साधन कितना हुआ उसमें जानते हैं, और अज्ञानी तो भोग भोगने में ही उसकी सफलता मानता है। आज यदि दिन भर समझ लो अपन ने भोग नहीं भोगे तो ऐसा लगता है अज्ञानी को आज दिन बेकार गया, और ज्ञानी को ऐसा लगता है कि दिन भर में यदि स्वाध्याय नहीं किया तो दिन बेकार गया। सबकी सोच है अलग अलग। यही तो सोच का अंतर नहीं पड़े जब तक जीवन में, तब तक आदमी उन सब चीजों में लगा रहता है। सबसे पहले सोच ही तो बदलनी चाहिए ना। आज जो लोग स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे? कोई ऐसा तो ही नहीं किसी को तकलीफ है? बताओ। अपने यहाँ तो ऐसे भी, अपने हमने अभी देखा था, अपने अभी समोषण जैसी स्थिति, मतलब महिलाओं की संख्या अच्छी है, पुरुषों की फिर भी थोड़ी कम है। जबकि पुरुष लोग भी ऐसा तो है नहीं कि अभी कोई काम कर रहे हैं बहुत, जबकि ज्यादातर काम तो अभी लेडीज ही कर रही है। नौकरी वाले कर रहे हैं ना। वो तो आपके अलग बात है कीर्ति जी, बाकी और भी बहुत लोग हैं हमारे। सब जने अभी एक एक का नाम नहीं लेंगे अपन, लेकिन इन सब क्या पे भी है ना। लेकिन क्यों नहीं, रुचि की बात है, बस रुचि, और कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत उनका श्रद्धान ये नहीं है कि ये जो काम है वो सुखकारी है। उनको यही लगता है कि ये तो फालतू, पत्नी भी 1 घंटा पता नहीं क्या करती थी, बैठा रहती हूँ बस, ऐसे क्या हो रहा है क्या जाने वाला। तो वो रुचि करनी है उसको, बस वो चक्कर ये है। वो भोगों को रुचिकर हितकारी मानते हैं, लेकिन वे धर्म को हितकारी और रुचिकर नहीं मानते। और कुछ नहीं है, समस्या यही है। दूसरा क्या है कि जैसा भोगने का भाव अज्ञानी को है, वैसा भोगने का भाव ज्ञानी को नहीं। अज्ञानी तो परद्रव्य से ही सुख बुद्धि है उसको, तो परद्रव्य का ही सुख बुद्धि करके उसमें से सुख निकालने की कोशिश करता है। दूसरी 2 बात और कही है कि कर्तापने और भोक्तापने का भाव अज्ञानी को है, ज्ञानी को नहीं। ज्ञानी को परद्रव्य का स्वामीपना और परद्रव्य का कर्तापना, परद्रव्य के भोक्तेपने का भाव नहीं है। राग रूप जो परिणमन है वो चारित्र मोह की कमजोरी है, श्रद्धा की कोई कमजोरी नहीं। श्रद्धा में तो राग को है ही जानता है, और वो जो है उस राग की कमजोरी को भी वो ज्ञाता ही है उसका भी। उसका उस समय राग रूप परिणमने पर भी वो अज्ञान रूप राग परिणमन, अज्ञान रूप राग का परिणमन नहीं। एक तो ज्ञान रूप परिणमन होता है और एक अज्ञान रूप परिणमन होता है। तो ज्ञानी के अज्ञान रूप परिणमन नहीं होता। अज्ञान रूप परिणमन का मतलब है कि ज्ञानी उस परिणमन को हितकारी नहीं मानता, और अज्ञानी उसी राग रूप परिणमन को हितकारी मानता है। इस अपेक्षा से ज्ञानी भोगों का सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता, क्योंकि भोगने की क्रिया के समय भी उसका ज्ञान रूप परिणमन नहीं छूटता, ज्ञान क्रिया नहीं छोड़ता हो, इसलिए उसका भोगते हुए भी वो नहीं भोग रहा है। समय सार जी में गाथा है बहुत सारी, क्या निर्जरा अधिकार में वहीं से स्टार्टिंग की है। बिल्कुल सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है, वो भोग भोगते हुए भोगता नहीं है। सब चीजें हैं उसमें, क्योंकि उसका ज्ञान रूप परिणमन नहीं छूटता। बहुत अच्छा प्रकरण है, पढ़ना आप उसका और उसे समझना कि उसमें क्या उसका परिणमन किस रूप रहता है। उसका उदाहरण लेकर अपने को स्वच्छंद होने का नहीं है, लेकिन उसकी वो क्या ऐसी विशेषता है उसमें, ऐसी उसमें ज्ञान और वैराग्य का कैसा अद्भुतता है कि वो भोग भी उसको अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने भोग जो बंद का काम करते हैं वो ज्ञानी के लिए बंद का कार्य नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य शक्ति कोई अलौकिक है। ठीक है, अस्थिरता के कारण दिखने वाले राग का उसके अभिप्राय में निषेध है, तो ठीक है। फिर बोलिए अंशुल जी। सर ये इदम फलमीय ये जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि ये जो ऊपर लिखा था ना, ये यदर्थम इदम, कौन सा इदम? ऊपर ऊपर इसके ऊपर, नीचे और ऊपर? नहीं और ऊपर, और ऊपर। ये संस्कृत में एक मिनट आप मार्क कर दो भले ही उसको, मैं आपको एनोटेट कर लो। नहीं अभी चलो पेज नंबर 44 पे, 44 पे। अच्छा, ये यहाँ ये ऊपर संस्कृत में लिखा है इदम फल। ये तो क्या है, ये इसका जो है ना, ये पूरा संस्कृत श्लोक था ये तो उन्होंने केवल प्रारंभ का लिख दिया बस। नहीं किसके क्या लिखा है उसमें? तो ये उसका अर्थ किया ना, ये अर्थ है उसका। यह फल है, ये क्रिया है, पर ये क्या है, किसके लिए? सम्यक दृष्टि के लिए लिखा है कि मिथ्या दृष्टि? नहीं, ये वही तो लिखा उन्होंने कि ये सब बातों का बुद्धिमान पुरुष माने सम्यक दृष्टि तो सब बातों का सोचता है, और मिथ्या दृष्टि जो है
इन सब बातों का विचार नहीं करता। ये सब ये बातें मित्र शत्रु देश काल ये सब। हाँ, ये जैसे ये बात है ना, ये फल है, ये क्रिया है, तो इन सब बातों का सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष विचार करता है, इन सब बातों का ख्याल रख के प्रयत्न करता है। वो मूर्ख वैसा काम नहीं करता है, मूर्ख तो बस कर बैठता है। जैसे भोगों को भोगने में आसक्ति से वो भोग लेता है, बाद की नहीं सोचता है। और जो ज्ञानी होते हैं वो भोग के समय में पूरा काल जागृत रहते हैं। यद्यपि चारित्र मोह के उदय से नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन भोग भोगते हुए भी पूरी अपनी चेतना जागृत रखे हुए, विचार बनो उनका जागृत है, विवेक जागृत है। शत्रु और ये कौन रहेगा, मित्र और शत्रु है? देखो क्या है, समझ लो आपको किसी ने कोई चीज खाने को दी अच्छे से, तो भोग का भोगी होगा तो वो तो फटाक से खा लेगा। जैसे शुभम चक्रवर्ती को वो फल लेके आया, तो वो उसने ये भोगों के अंदर विचार नहीं किया कि ये मेरा शत्रु भी हो सकता है। वो तो बस भोगने की बुद्धि से उसके साथ चला गया वो समुद्र के अंदर। तो जो आसक्ति नहीं होती है तो आदमी सोचता है कि भाई ये आदमी जो मेरे को दे रहा है भोग, तो ये मेरा मित्र है कि शत्रु है। कभी कभी अपने को अनजान फल मिलते हैं, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो जिनको भोगने की तीव्र आसक्ति हो तो बिना सोचे एकदम फटाक से मुंह में भर लेते हैं। और विचारवान होता है तो सोचता है यार इसको दिखने में तो अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं इसमें जहर हो। हर बात का विचार के काम करता है। मैंने ये क्या है, लोक में भी देखा जाता है कि भोगों की आसक्ति वाला उस समय बस भोगने में ध्यान देता है। वो ये भी नहीं विचार करता है कि मेरे पास इतना धन है कि नहीं है, मैं अभी खर्च कर दूंगा, बाद में क्या तकलीफ होगी, बाद में क्या होगा, कुछ नहीं, ले लो अभी तो पैसा है ना जेब में, ले लो। तो दारू पीने वालों को चाहत का चक्कर है, जेब में यदि उनके पैसे हैं तो पिएंगे। आपने उनको कोई चीज लाने के लिए भी दे दी कि भाई ये बाजार से सामान लेके आना, और उनकी जेब में यदि पैसा है तो दारू पियाएंगे। तो विचार नहीं करते ना वो। और विचारवान तो क्या है, हर बात पे विचार करते हैं। समझ लो आज कोई चीज बहुत महंगी मिल रही है तो कहेंगे अभी मत खाओ, अपन बाद में खा लेंगे, कोई जरूरी तो ही नहीं लॉकडाउन में खाना है। ठीक है सर। हैं? ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब हाँ समझ में आया है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, देखो पढ़ो प्रीतेश जी, एक इतना और पढ़ लो। आचार्य फिर से कहते हैं कि और जिसके लिए वे हैं वह इस प्रकार है, अर्थात भद्र जिस शरीर के लिए तू अनेक दुख बेगार से भोगोपभोग की वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है, उसका लक्षण स्वरूप आगे बताया जाता है। ऐसा अर्थ वह इस प्रकार है। समझ में नहीं आया ये कि हे भद्र, जिस शरीर के लिए तू अनेक प्रकार के दुखों को करके भी, अनेक प्रकार की बेगार करके भी भोग की वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है, जिस शरीर के लिए तू ये सब कर रहा है, उस शरीर का स्वरूप कैसा है वो आगे बताया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। माने जिस शरीर के लिए तू ये सब दौड़ भाग कर रहा है, भोग की वस्तुएं जोड़ रहा है, भोग कर रहा है, वो शरीर का स्वरूप तो एक बार विचार कर कि वो शरीर आखिर कैसा है। क्या जिस शरीर से तू इतना राग कर रहा है, एक बार जरा उस शरीर के स्वरूप का भी विचार कर ले, फिर बाद में भले ही राग कर लेना। जैसे अपन कहते हैं ना, जिससे तुम इतने प्रेम कर रहे हो, एक बार हमारी 2 मिनट सुनो तो सही है। जिस चीज को तुम ये खाने के लिए कर रहे हो, एक बार सुनो सही, एक बार सुनो सही कि नहीं पहले मैं खा लूंगा। हमारे एक मित्र थे तो उनको हमने श्रीखंड खाने से मना किया, मत खाओ। बोला अभी 2 मिनट मत, अभी मत मना करो, अभी तो खा लेंगे। खा गए वो, फिर खा गए। फिर हमने कहा ये जो श्रीखंड था इसके अंदर सुअर घुस गया था, और वास्तव में घुसा था, इसलिए मना कर रहे थे सबको। तो ऐसे ही एक बार जिस शरीर के लिए तुम इतना पीछे पड़ रहे हो, इस शरीर के लिए भोग की वस्तु इकट्ठी कर रहे हो, जरा एक बार उस शरीर के स्वरूप का विचार करो। पढ़ते हैं अपन, गाथा पढ़ते हैं। देखो 18वें नंबर की गाथा है। भवन्ति प्राप्य यत्संगम सुचिनी सुचिन्यपि
सकाय संततापाय तदर्थम प्रार्थना वृथा। सब पढ़ेंगे एकदम मिलके, 1 2 3। काय संतापाव प्रार्थना वृथा। बहुत बढ़िया, सब लोग बढ़िया संस्कृत का अभ्यास कर रहे हैं अच्छे से। थोड़े दिनों में सब संस्कृत के विद्वान हो जाएंगे थोड़े से। 1 आध महीना और संस्कृत ये चलता रहा लॉकडाउन, तो अपने यहाँ से बहुत सारे पंडित तैयार हो जाएंगे यहाँ से। देखो फिर मैं पढ़ता हूँ इधर से, एक बार और पढ़ लेते हैं अपन। भवन्ति प्राप्य यत्संगम शुचिनी शुचिन्यपि सकाय संततापाय तदर्थम प्रार्थना वृथा। 1 2 3। हो जाते शुचि भी अशुचि छू कर जिसको आर्थ काया है अति विघ्नमय उस हित भोग अनर्थ। पढ़िए 1 2 3। हो जाते शुचि भी अशुचि छू कर जिसको देखिए पहले संस्कृत से अर्थ समझना है, किस किस को समझना है, हाथ खड़ा करो पहले। तो अपन संस्कृत से मेहनत करें, नहीं तो क्या मतलब है हिंदी पढ़ना हो तो। देखता हूं मैं कम से कम 21 22 62 जने हैं इसमें, कम से कम 31 जनों के तो हाथ आना चाहिए जिनको संस्कृत समझना है। 27 4 जने और बच्चे मेरे को, 30 31 और 31 पे गाड़ी रुक गई, 32 हो गए। चलो ठीक है, 50% से ऊपर हो गए। बाकी कई लोग हाथ नहीं खड़ा कर पाते ना, कोई बात नहीं। देखो या भवन्ति प्राप्य यत संगम, यत माने जिसके, संगम माने संग से, असुचिनी अशुचि भी, शुचिनी अपि शुचि भी, असुचिनी अशुचि पने को, भवन्ति माने प्राप्य, भवन्ति भवन्ति माने हो जाते हैं, यत संगम प्राप्य जिसके संग को पाकर शुचि भी अशुचि हो जाते हैं। समझ में आया कौन से शब्द का क्या हुआ? शुचिनी अपि शुचि भी, असुचिनी अशुचि हो जा, असुचि, भवन्ति माने हो जाते हैं, प्राप्य माने प्राप्त करके, यत संगम माने जिसका संगम करके, जिसके संगम को पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। कौन है वो? शरीर, जिसके संग को पाकर पवित्र भी अपवित्र हो जाते हैं। सुबह आपने खाना खाया था ना, खाया था कि नहीं सबने? खाना खाने के पहले कैसा था? परम पवित्र, और मुंह में लेते ही फिर निकाल निकाल के दो, परोसना है तो चावल लो, रोटी मुंह में डाल डाल के दो, टेस्ट कर करके, दाल टेस्ट कर करके दो। क्यों? अरे जरा सी जूठन हो जाएगी, हाथ भी जूठा हो जाएगा तो कोई नहीं लेगा, मुंह की बात तो बहुत दूर है। अच्छा वो अब हमारे पेट में आ गया तो कितना पवित्र हो गया? महापवित्र। तो कब तक पवित्र था वो? जब तक पेट में नहीं गया, मुंह में नहीं गया, तब तक पवित्र। मुंह और पेट का संसर्ग करते ही वो वस्तु क्या हो गई? अपवित्र। तो जिसके संग को पाकर परम पवित्र पदार्थ भी क्या हो जाता है? अपवित्र। अच्छी सी अच्छी चीजें का शरीर के संसर्ग में आके गंदी हो जाती, बोलो हो जाती कि नहीं? सब खाना पीना सब अच्छा है, हाथ लग गए गंदा, कपड़े सुबह अच्छे थे पहन लिए, शाम तक गंदे। अभी भी अपने शरीर के मारे अपने को कपड़े धोने पड़ रहे हैं। क्यों? ये शरीर ही तो है, अभी अपने को घर में किसकी सेवा करनी पड़ रही है? इतना होते हुए अपने को जीवन चलाने के लिए शरीर की सेवा करनी पड़ रही है। उसको सुलाना पड़ रहा है, सुलाने के अलावा उसको फिर उठाना भी पड़ता है, उठाओ टाइम पे, फिर मंजन भी कराओ,
अभी भी नहलाओ, पेट साफ कराओ, फिर सुबह से रोज किचन में लग जाओ, खाना बनाओ, है सब लॉकडाउन हो गया हो, लेकिन घर के काम जो भी अपने शरीर के काम है वो लॉकडाउन हो गए क्या? क्यों? अपन कह दो गवर्नमेंट से कि साहब इस शरीर का भी कुछ ऐसा करो, जब हम इधर उधर का काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमको शरीर का भी नहीं काम करना पड़े, ऐसी कुछ सुविधा मिल जाए तो बताओ, कि हमको कुछ नहीं करना पड़े, शाम के लिए न खाना बनाना पड़े न खाना पड़े, रात को सोने की चिंता नहीं, सुबह जागने की चिंता नहीं, न पेट में भरने की चिंता, न पेट खाली करने की चिंता, न दांत साफ करने की चिंता, न कोई बीमारी की चिंता, न रोग की चिंता। बताओ, ये सब अपन अंदर का एक लिए बैठे हैं, आत्मा की वजह से बैठे हैं कि शरीर की गंदगी की वजह से, शरीर की कमजोरी से बैठे हैं? बताओ। आज हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं ना अपन यहाँ सब, तो अपन किस वजह से हैं? आत्मा आत्मा परम आत्मा की महिमा की वजह से कि देह की कमजोरी की वजह से? पंचम काल के व्यक्ति का सहनन इतना कमजोर है कि एक छोटी सी चीज उसको परेशान कर सकती है। क्या पुण्य लेके आया है वो, ताकत ही क्या है उसकी, कुछ मतलब देखा जाए तो वास्तव में हीन सहनन अभी दिखता है कि क्या स्थिति है। जो शास्त्रों में पंचम काल की निंदा गाई गई है वो सब सामने दिख रही है। जो मनुष्यों का हिंस आनंद कहा गया है वो दिख रहा है, अल्प पुण्य दिख रहा है, क्या रिद्धियां चली गई, औषधि चली गई, महापुरुष चले गए, सब चला गया, अतिशय चले गए, विद्याधर चले गए, देवों का आना बंद हो गया, कल्याणक होने बंद हो गए, सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ, कि नहीं दिख रहा है किसी को? सब देख लो आंख से ही अपने। जो शास्त्र में कहा है ना, पंचम काल बहुत दुखकारी है, हीन पुण्य वाले जीव जन्मते हैं, कष्टों से भरा हुआ है, क्लेशों से भरा हुआ है, आयु का कोई ठिकाना नहीं है, अनेक रोग शोक व्याधियों से भरा है, अल्प आयु को लिए हुए है और कोई ठिकाना नहीं है। आदमी, ये जितनी चीजें लिखी शास्त्र में सब प्रत्यक्ष, धर्म की हानि हो रही है, लोग पापी होते जा रहे हैं, परस्पर में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, मध्यमास मधु की प्रवृत्ति अधिक है, मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, व्यसनों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, राजा अन्यायी हो रहा है, क्षत्रियों ने अपने धर्म को छोड़ दिया है, नीच पुरुष लक्ष्मियों को भोग रहे हैं, धर्म जहाँ रहता था उनसे भी क्षत्रियों से धर्म चला गया है। सब चीजें सामने दिख रही है, क्या नहीं देखना है और क्या देखने को बचा है। खैर, तो जिसके संग को प्राकर पवित्र से पवित्र वस्तु भी अपवित्रता को प्राप्त हो जाती है। स काय, वह काय कैसी है? संतता, संतता, संतता अपाय। संतता अपाय का क्या अर्थ है? देखो नीचे देखते हैं। संतता अपाय, संतता अपाय माने हमेशा बाधाओं, संतत अपाय हमेशा, संतत माने सतत निरंतर, सततम अपाय, संततम, संतत माने निरंतर होता है, और अपाय माने बाधा है, उपाय माने कोई, उपाय कहते हैं कोई चीज का प्रतिकार करने, और अपाय है माने उसका कोई प्रतिकार नहीं, बाधा है, बाधा है अपाय, और बाधा का प्रतिकार वो उपाय है। तो ये क्या है? ये शरीर संततम अपाय, संतता अपाय माने, संतता माने हमेशा निरंतर बाधाओं सहित है। तद अर्थम, तद माने उसके, अर्थम माने उस, अर्थम माने के लिए, उस तद उसके, अर्थम माने के लिए, प्रार्थना वृथा, प्रार्थना बेकार है। काहे की प्रार्थना बेकार है? प्रार्थना बेकार है का मतलब उस शरीर के लिए ये सब करना बेकार है जो हम कर रहे हैं। जो शरीर इतना अपवित्र है कि जिसके संग में आकर पवित्र से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है, और जो शरीर निरंतर आपदाओं का स्थान है, उसकी प्रार्थना करना और उसके लिए कुछ भी काम करना बेकार है। जैसे कहते हैं ना अपन, ये बच्चा इतना बेकार है, या ये मकान इतना बेकार है कि इसके अंदर कुछ भी पैसा लगाओ तो और पैसा बेकार ही जाता है और क्लेश देता है, तो इससे, इसके लिए कुछ भी करना बेकार है। अपने होता है ना, कोई चीज बिगड़ जाती तो कहते हैं इसके लिए अब कुछ भी करना बेकार है। ऐसे शरीर ऐसा है, सतत बाधाओं का घर है, और जो पवित्र वस्तु इसके पास में आती है उसको पवित्र बना देता है। तो ऐसे शरीर के लिए कुछ भी करना, कुछ भी उपाय करना हो बेकार। उस शरीर के, सॉरी एक चीज दी यहाँ पे,
तद अर्थ है, मैंने उस शरीर के लिए। प्रार्थना का मतलब यहाँ भोगोपभोग की प्रार्थना किया अर्थ। वैसे तो प्रार्थना माने उसके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। यहाँ इन्होंने अर्थ किया कि उस शरीर के लिए भोग और भोग की इच्छा करना बेकार है। किस शरीर के लिए? कि जो शरीर को पाकर अपवित्र पदार्थ अपवित्र हो जाते हैं। देखो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? नया व्यक्ति है। पढ़िए अल्पा जी, अल्पना जी। जी भैया, टीका से अन्वयार्थ। प्राप्त पाकर शुचिनी अपि पवित्र पदार्थ भी अशुचिनी अपवित्र भवंती हो जाते हैं। सह काया वह शरीर सन तथा पाया हमेशा बाधाओं उपद्रव सहित है। उसके लिए प्रार्थना भोगोपभोग की प्रार्थना, इसलिए प्रार्थना भोगोपभोग की, इसलिए उसके लिए प्रार्थना भोगोपभोग की प्रार्थना आकांक्षा करना प्रथा व्यर्थ है। बहुत बढ़िया। देखो क्या, नहीं एक मिनट टीका रुकना। क्या कह रहे हैं? जिसका संग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। यत संगे, जिसका संग प्राप्त माने पाकर, सुचिनी अपि पवित्र पदार्थ भी असुचिनी अपवित्र भवंती हो जाते हैं। सकाया वह शरीर संतता पाया हमेशा बाधाओं सहित है। इसलिए तदर्थ है माने उसके लिए प्रार्थना करना माने भोगोपभोग की इच्छा करना, आकांक्षा करना व्यर्थ है, बेकार है। समझ में आया ना? जैसे कहते हैं ना, जो बच्चा महा दुष्ट है, एक भी नहीं सुनता है, उसके लिए पैसा छोड़ के जाना बेकार है। देखो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये जिसको करना हो जो करे। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जो शरीर कि जिसका कि संग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, और जो शरीर हमेशा बाधाओं सहित है, ऐसे शरीर के लिए कुछ भी इच्छा करना माने भोगोपभोग की इच्छा करना, वो क्या है? बेकार है, व्यर्थ है वो सब। ठीक है। हाँ पढ़िए ज्ञानेश जी, टीका पढ़ लीजिए, एक पैराग्राफ। अर्थिता है वह कौन? वह काय शरीर। कैसा शरीर? सतत हमेशा बाधा वाला, अर्थात नित्य क्षुधादि बाधा वाला है। वह कौन है? जिसके संग से, अर्थात जिस शरीर के साथ संबंध करके पाकर पवित्र तथा रमणीय भोजन वस्त्रादि वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं, ऐसा है। इसलिए उसके लिए, अर्थात उस सतत बाधा वाली काया पर पवित्र वस्तुओं से उपकार करने के लिए प्रार्थना अर्थात आकांक्षा करना व्यथा व्यर्थ है, क्योंकि किसी उपाय से एकाध बाधा दूर करने में आवे तो भी प्रति क्षण अन्य बाधाएं आ पड़े, वैसी संभावना है। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, वर्तता है। कौन वर्तता है? वो काया, शरीर वर्तती है। कैसा वर्तता है ये शरीर? सतत बाधा वाला है, हमेशा बाधाएं हैं। बाधा है कि नहीं बताओ? नित्य क्षुधा आदि बाधा वाला है। बाधा है कि नहीं इसमें? भूख की, खाना खूब खा लिया, फिर प्यास की, प्यास खूब पी ली, पानी खूब पी लिया, फिर मलमूत्र की, फिर वो हो गया, फिर सोने की, फिर नींद आ गई, फिर जागने की, फिर जाग गए, फिर मंजन करने की, शरीर को नहलाने धुलाने की, वस्त्राभूषण पहनाने की। क्या नहीं है समस्याएं? बताओ समस्याएं कौन सी नहीं है? शरीर और ये क्षुधा बाधा ही क्या, बहुत बाधा है। अभी पहले ठंड लग रही थी, अब गर्मी लग रही है।
गर्मी में गर्मी की चिंता, और फिर थोड़ी देर बारिश आ जाएगी, फिर बारिश बाधा देगी इनको, फिर बारिश जाएगी, फिर ठंड बाधा देगी। हर मौसम बाधा देता है इनको। कभी मच्छर बाधा देते हैं, क्या कभी कीड़े हो जाते हैं, कभी शरीर में रोग हो जाते हैं, कभी शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। क्या नहीं है इसमें, एक चीज छोड़ो दूसरी बीमारी, दूसरी तीसरी, दूसरी छोड़ो तीसरी बीमारी। ऐसा है ये कि जैसे कि एक मेंढक को आपने ऊपर रखा तराजू पे, तब तक 2 मेंढक नीचे गिर गए। तो अपन शरीर के एक पुर्जे को ठीक करने जाते हैं, दूसरी 2 बीमारी नहीं खड़ी हो जाती। उन 2 को ठीक करने जाते हैं तो तीसरी नहीं खड़ी हो जाती, तो तीसरी को ठीक करने जाते हैं चौथी नहीं खड़ी। तो डॉक्टर का चक्कर लगता ही रहता है। क्या एक गया दूसरा आया, दूसरा पहले आंख के लिए गए, जब तक पता चला चलो चश्मा लग गया, चश्मा ठीक, चश्मे के लिए ढूंढा कहाँ से क्या कैसी फ्रेम बनाए, कितने नंबर का चश्मा बनवा लिया। फिर एक दिन पता चला कान में भी सुनाई नहीं दे रही है, तो कान की मशीन ढूंढ रहे हैं। कान की सुनने गए, कान सही साइड होकर करके गए, फिर एक दिन दांत दर्द करने लग गया, अब दांत बदलवा रहे हैं। क्या हम दांत ठीक करने गए, एक दिन कुछ और पेट दुखने लगा, पता किया क्या है, डॉक्टर ने कहा नहीं साहब आपको तकलीफ है, आजकल आपको पछता नहीं है। कुछ और चेकअप वेकअप कराया तो 2-3 बीमारी निकल गई, कोई बीपी निकल गया, बीपी ठीक करने गए तो हार्ट की प्रॉब्लम होने लग गई, हार्ट ठीक करने गए तो वहां कुछ और, शुगर चालू हो गई। आदमी करे तो बेचारा करे क्या है, परेशान है। बुजुर्ग अवस्था में सब एक एक पुर्जे सारे उसके पूरे बिगड़ते हैं अपने हाथ। जैसे क्या होता है, आपने कोई मकान अपना बनाया अच्छा, और अपने सामने उस मकान का एक एक हिस्सा टूटते हुए दिखता है ना, अब ये गया, ये मंजिल गई, अब ये भी गया, ये भी गया, दिखते दिखते पूरा घर टूटता हुआ दिखता है। तो मकान तो चलो ठीक है, अपन वैसे भी आजकल इतना बनवा रहे हैं कि अपन अपने मरते दम तक मकान नहीं बिगड़े, लेकिन ये जो शरीर रूपी मकान है बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है? कभी अपना एक हाथ यूं हो गया, ये वाला हाथ भी यूं हो गया, यूं करो तो तकलीफ, बैठ जाए कुर्सी पे तो उठना मुश्किल, और उठ जाए तो बैठना मुश्किल, नीचे बैठ जाए एक जैसे आसन से हाथ पैर यूं करना मुश्किल। कई लोगों तो नीचे जमीन पे बैठ ही नहीं सकते, क्या वो सब कुर्सी वाले हो गए। और कुर्सी पे बैठ जाए तो कुर्सी से उठना मुश्किल, एक आदमी चाहिए, एक जैसा बैठा रह जाए तो तकलीफ। समस्याएं कौन सी कम है बताइए आप, कोई कम है संसार में समस्या? कोई कम नहीं है भैया। शरीर नित्य बाधा वाला है, और शरीर के साथ समस्त पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती है। अच्छा खासा भोजन अपवित्र हो गया। बताओ यदि ऐसा कुछ होता कि शरीर के साथ पाकर भी भोजन अपवित्र नहीं होता, तो अपन बस एक बार जिंदगी में खाना बनाना पड़ता, बस खाते और वही काम आता रहता। लेकिन ऐसी व्यवस्था ही नहीं, शरीर में जाते ही भोजन फिर काम का ही नहीं रहता है। कोई भी वस्तु है, यदि ये कपड़ा भी ऐसा होता कि एक बार शरीर पे मतलब गंदा नहीं होता अपने शरीर पे जाके, तो अपने को एक ही बार कपड़ा धोना पड़ता। 2 महीने लॉकडाउन में धोना पड़ता है क्या? तो एक बार पहन लिया 2 महीने तक पहनते रहो। लेकिन शरीर ऐसा देह ऐसी है कि एक बार पहना और गंदा हो गया, अगले दिन फिर धो, फिर धो, फिर धो। अच्छा आप कितना ही अच्छा सुगंधित इत्र लगा लो, वो शरीर पे लगाते ही थोड़ी देर में क्या हो जाता है? दुर्गंधित हो जाता है, मलिन हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। केशर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, दे अपावन दे परस्ते होए अपावन, निष्दिन मल जारी। देखो शरीर का भी स्वरूप पढ़ो। यहां से पढ़ो कोई, यहां से। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सारन कोई। पढ़ेगा कोई जिसको अच्छी दो राग आती है, कोई अच्छा? 1 मिनट निकल जी से पढ़ो, पढ़ो यहां से। देह अपावन, देह अपावन अथिर घिनावन, या में सारन कोई।
सागर के जल सो शुच कीजे तो भी शुद्ध न होई सप्त को धातु भरिमल मूरत चाम लपेटी सोहे अंतर देखत या सम जग में अवर अपावन कोहे नवमल द्वार स्रवे निशिवासर नाम लिए गुण आवे व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तह कौन सुधी सुख पावे पोषत तो दुख दोष करे अति शोषत सुख उपजावे दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे राचन जोग स्वरूप नया को विरचन जोग सही है यह तन पाय महातप कीजे। बहुत बढ़िया, यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या बढ़िया लाइनें लिखी है। देह अपावन, देह कैसा है? अपवित्र है। अथिर माने अस्थिर है। घिनावन, घिनावना है। या में सार न कोई, इसमें कुछ भी सार पदार्थ नहीं है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। क्या? सागर के जल सो शुचि कीजे, समुद्र के जल से भी इसको पवित्र किया जाए तो भी शुद्ध न होई, तो भी पवित्र नहीं होता है। सप्त कुधातु भरी, 7 खोटी धातुएं भरी हुई है इसमें। खून, पीप, मांस, चर्बी, मज्जा, अस्थि, हड्डी, कुछ भी अच्छी चीजें नहीं है। सप्त कुधातु भरी, मल की मूर्ति है। चाम लपेटी सो, एक केवल चमड़ी लपेटी हुई है और कुछ नहीं अंदर इसके, कुछ भी नहीं है। पतली चाम है और वो चाम भी चमड़े की है। चमड़ा है, चमड़ा, चमड़े में जीव मोहित हो रहा है। अंतर देखत या सम जग में, और अपावन को है। अंदर देखो तो इसके समान जगत में और कोई अपवित्र नहीं है। नव मल द्वार श्रवे निशिवासर, नव मल द्वार जो है निरंतर, निशि माने रात और वासर माने दिन। नव मल द्वार से रात दिन क्या है? मल बहता रहता है और उनका नाम लेकर भी हमको घिन आती है। व्याधि उपाधि, शरीर की बीमारी, मानसिक बीमारी अनेक जहाँ जहाँ जिस शरीर में है, तह माने वहां कौन सुधी, कौन बुद्धिमान सुख पाएगा। पोषत तो दुख दोष करे अति, ये कल अर्थ उन्होंने पूछा था। किसने पूछा था मालूम है आपको? प्रीति जैन जी ने पूछा था। है आज भी प्रीति जैन जी? एक मिनट, होंगे यहाँ पे। अरे हाँ है। प्रीति जी आपने पूछा था ना कल, ये याद है आपको? हाँ याद है थोड़ा थोड़ा। हाँ। हाँ कुछ बोल रहे क्या प्रीति जी? नहीं नहीं। हाँ तो क्या कहा ये कल इन्होंने पूछा था? पोषत तो दुख दोष करे, ये शरीर ऐसा है कि इसका पोषण करो तो दुख और दोष उत्पन्न करता है और शोषण करो तो सुख उत्पन्न करता है। ये दुर्जन है। ये देह का स्वभाव दुर्जन के बराबर है, दुर्जन के समान है। और मूर्ख लोग ही इससे प्रेम करते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं। रचने योग्य माने इससे राग करने योग्य इसका स्वरूप नहीं है, इससे तो विरक्त होना ही योग्य है। और ये शरीर पाकर महातप करो, या में सार यही है। इस शरीर, मनुष्य शरीर पाने का सार यही है। क्या? इस शरीर को पाकर यदि हमने इसको तप में नहीं लगाया तो शरीर तो एक दिन छूट जाएगा और ये मनुष्य पर्याय छूट जाएगी और हम ऐसे ही रह जाएंगे। वरना हम हाथ मलते रह जाएंगे, हम कहेंगे कि हमने इस मनुष्य पर्याय का कुछ भी लाभ नहीं पाया। इसलिए भाई जितना तप, व्रत, संयम, तप, शील आदि का जितना पालन कर सको उतना करना चाहिए। शरीर को जितना कष्टकारी, मतलब जितना इसको कष्ट सहिष्णु बनाकर, और इस शरीर के द्वारा जितना हमने धर्म का कार्य कराया, इस शरीर को हमने जितना धर्म के काम में लगा के इससे अपन ने अपना काम करा, इसको काम में जुटाकर इससे जितना अपन ने काम कराया है, समझ लेना उतना ही अपना लाभ है। और जितनी अपन ने इसका काम करा है, पाँव दाब दो, हाथ दाब दो, यही करते रहो। मतलब शरीर का जितना हमने लल्लू पुच्चू करा है, जितना उसका पालन पोषण किया है, हमने उतने दुख भोगे, उतना हमने अपने समय और जीवन को व्यर्थ किया है। देखो और क्या कह रहे हैं? ऐसा है ये शरीर,
पवित्र से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। इसलिए उसके लिए अर्थात उस सतत बाधा वाली काया पर पवित्र वस्तुओं से उपकार करने के लिए प्रार्थना अर्थात आकांक्षा करना व्यर्थ है। क्या कह रहे हैं? उस सतत बाधा वाली काया के लिए पवित्र वस्तुओं से उपकार करो। हे केशर, चंदन, पुष्प तू मेरे को सुगंधित कर दे, हे भोज्य वस्तु तू मुझे अच्छा कर दे। तो कह रहे हैं सब बेकार है, उसके लिए क्या तुम किसके लिए मांग रहे हो? जैसे कहते हैं ना, तुम उस भिखारी के लिए मांग रहे हो, तुम उसके लिए, उस सड़े व्यक्ति के लिए तुम इस कदर गिर गए हो। कोई व्यक्ति, यदि समझ लो कोई व्यक्ति किसी शूद्र कन्या से स्नेह करने लग जाए तो लोग उसको कहते हैं ना, तू किसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ रिया है? उसके लिए जिसका नाम भी लेने में घिन आती है। ऐसे वो आचार्य देव समझा रहे हैं कि तू किस शरीर के लिए ये भोग से भीख मांग रिया है, प्रार्थना कर रिया है? उस शरीर के लिए जिस शरीर का नाम लेने में भी घिन आती है। और कोई किसी एक उपाय से चलो एकाध बाधा दूर भी कर दे तो भी अब क्या है, चलो एकाध कोई समस्या और शरीर की तो दूर कर दे। लेकिन ये तो ऐसा है कि इसको तो निरंतर बाधाएं चलती रहती है। शरीर के काम तो चलते ही रहते हैं, घर गृहस्थी के काम खत्म होते हैं, शरीर की सेवा खत्म होती है। बताओ, घर गृहस्थी काम खत्म होते हैं, किसी का हुआ काम? बताओ, अभी लॉकडाउन में इतनी फुर्सत मिल गई, सब काम खत्म हो गए, क्यों काम बढ़ गए? शरीर के काम समाप्त नहीं होते, संसार के काम समाप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस ट्रेंड, एक के बाद एक बाधा आनी है। शरीर निरंतर बाधाशील है और इसलिए उसके लिए कितने उपाय किए जाए कभी भी हम निश्चिंता से नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है। हम जैसे हमने सुबह खाना खा लिया और ये समझे हम कि हमारी अनंत काल की बाधा दूर हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं। शाम तक फिर भोजन की बाधा वापस से खड़ी हो गई। माने देखो कि एक बार आदमी फ्री हो सकता है एक्चुअल में, लेकिन महिलाएं फ्री नहीं हो सकती। भोजन बनाने वाले को सबसे खतरनाक काम मिला है। क्यों? क्योंकि धन एक बार कमा के रखा जा सकता है, लेकिन भोजन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पति को सुबह खिला दिया, चल भाई साल भर की तेरी छुट्टी खत्म। तो व्यवस्था नहीं है ऐसी। सुबह खाए शाम को फिर भूख लग जाती है, शाम को खिलाओ सुबह फिर भूख है। धन का किया जा सकता है ऐसा? धन हो कदाचित ठीक है, रख लो एक बार, अब वापस पुनः नहीं कमाने की जरूरत है। बैंक है ना, अपनी ब्याज दे रही है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते ना कि चलो शरीर के अंदर ऐसी कोई चीज भर दो, उसका ब्याज मिलता रहे। क्या ऐसी कोई दवाई दी, सुबह उसका ब्याज मिल गया, शाम को ब्याज मिल गया, सुबह मिल गया शाम को, और जरूरत ही नहीं पड़े तो अपने कोई काम ही नहीं करना पड़े। लेकिन ये जब तक शरीर लगा है तब तक नौकरी लगी हुई है। क्या सबको नौकरी लगी हुई है भोजन बनाने की? फिर भोजन बनाएंगे तो बर्तन भी होंगे, पेट भराएगा, पेट को भी सब काम करना, सारे शारीरिक सारे काम लगे हुए हैं। कितना मजा आ रहा है, सब अनुभव कर ही रहे होंगे। क्यों? शरीर की सेवा करने में कितना मजा आ रहा है। किसी के अनुभव पूछ लेते हैं अपन, क्यों कितना आनंद आ रहा है अभी? बताओ, कौन बताएगा शरीर की सेवा करने में कितना मजा आ रहा है? 5-6 मिनट बच्चे, बस समाप्त कर देंगे आप लोगों की। किसी के अनुभव सुन लेते हैं तब तक, फिर भावार्थ पढ़ते हैं अपन बाद में आराम से। मैंने बात कहने की, इस बात को समझाना आपको, मैं कहने का ये मतलब है कि शरीर की एक बाधा दूर करो तो दूसरी नई 10 बाधाएं आके खड़ी हो जाती है। ऐसा ये शरीर है, इसलिए इसके लिए कुछ भी करना बेकार। बोलिए कीर्ति जी, तब तक दूसरे लोग तैयार हो जाएंगे। बोलिए। सुबह उठो, झाड़ू पोछा लगाओ, नहाओ, तो फिर खाने की टेंशन हो जाती है, फिर बर्तन भी मांजो, किचन भी साफ करो, फिर शाम की तैयारी करो, फिर शाम को बर्तन मांजो। वो तो हम जैन है, मुझे तो ये लगता है इसलिए किचन में बढ़ जाता है। जो अजैन है तो उनका तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है जी। और ये क्या है एक्चुअल में, थोड़ा बहुत आदमियों ने जो अभी काम किया तो उनको लगा कि हाँ वास्तव में घर में कुछ काम भी होता है। थोड़ी वैल्यू बढ़ गई हमारी। नहीं तो ऐसा लगता था कि क्या करते दिन भर करते क्या। शरीर के कितने काम होते हैं शारीरिक, और ये काम कोई अवॉइड नहीं कर सकता। आप देखो दूसरे सब काम अवॉइड कर सकते हो, आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते चाह के भी। भोजन बनाने के काम को क्या करोगे? और भोजन बनेंगे तो बर्तन का क्या करोगे? अच्छा घर में रह रहे तो कचरा हो ही रहा है, कपड़े हो ही रहे हैं, तो करेगा क्या आदमी? उसका कोई उपाय तो ही नहीं। और कोई
ये तो अपने जीवन के अनुभव है भाई, उसमें कुछ भी नहीं है। क्या समझाना क्या है, ये 2 लाइन में समझाना है कि शरीर की एक बाधा दूर भी कर दो तो अन्य अनेक बाधाएं जो है वो आ पड़ती है। ये समझाना है। इस बात के लिए कुछ आपके पास जीवन का उदाहरण हो दे दो, हम अपने अपने सब शेयर कर रहे हैं। चलो तब तक जिनवाणी बोल लेते हैं, फिर अपन क्या करें। भावार्थ, एक मिनट, भावार्थ कितना है इसका? 3 पैराग्राफ। भावार्थ कल ही करेंगे अपन इसका। कुछ नहीं, किसी को कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, बस मेरे को ही बोलने का काम दे रखा। मशीन लगा रखी लोगों ने। हाँ। बोलो भाई आप, ये अपनी मीटिंग है, ये एक्चुअल में क्लास है ये, नहीं तो फिर वो प्रवचन हो जाएंगे। बोलिए संजोता जी। हाँ सर, सबको काम डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया है, सब काम कर रहे हैं। वो तो बराबर मेरा ही कहने का मतलब, लेकिन संजोता जी काम थोड़ी नहीं बच सकते हैं, अपन डिस्ट्रीब्यूट कर दो भले ही, सब लोग कर रहे हैं, वो बात सही है आपकी, लेकिन हम बात तो ये कि शरीर के कितने काम है। आप देखो हम हमारा जीवन ऐसे ही पूरा हो रहा है। बराबर सर। सुबह से शाम, मतलब आप देखो आदमी बेचारा सुबह शाम तक काम कर करके ही थक जाता है, कुछ बेचारा कर ही नहीं सकता जीवन में, इतना थक जाता है, कहाँ धर्म ध्यान करे। नींद आने लग जाए धर्म ध्यान करे तो, कुछ पढ़े तो नींद आने लग जाती है उसको। बराबर से। और कितना काम करो तो भी ऐसा लगता है कि और कुछ पेंडिंग बचा है। अरे पेंडिंग वेंडिंग नहीं, थोड़ा कम कर लो उसको, पेंडिंग मत करो काम को तो। ठीक है सर। लेकिन बहुत स्थिति बुरी है, क्या आदमी सुबह से शाम ऐसे ही बीत जा रहा है बिल्कुल, और थक और जा रहा है और मिल कुछ भी नहीं रहा उसके बदले। बोलिए अखिलेश जी। तो सुबह से लेके शरीर की चाकरी चालू हो जाती, पहले इसको चाय पिलाओ और इसको रेडी करो, सबके लिए भोजन बनाओ, सब्जी फल साफ करो। कितने मित्र हमारे हैं वो तो कहते हैं हम सुबह का भोजन ही 4-4 बजे करते हैं, जिनके यहाँ घर के लोग काम नहीं करते हैं, तो वो तो बिल्कुल लगे हुए, उनको तो साक्षात नरक का अनुभव हो गया कि कैसा दुख, मतलब क्या चीज को दुख बोलते हैं। परंतु फिर भी धर्म में नहीं लगता, आश्चर्य है, दुख दिखता है लेकिन एक्स्ट्रा पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग रहते ना कि अरे कुछ नहीं, ये दिन भी नहीं रहने वाले, वो धर्म से सिर्फ इतनी बात ग्रहण करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम तो इसको भी पॉजिटिवली लेते हैं। नहीं वो पॉजिटिव क्या, देखो वो तो ये भी मतलब इसकी नेगेटिव बात को पॉजिटिव लेते हैं ऐसा। मैं तो कहता हूँ देखो अपन कोई धर्म कर रहे हैं तो क्या नेगेटिव बातें कर रहे हैं क्या? अपन तो जो हाँ जो वास्तविक बात है उसका ज्ञान कर रहे हैं कि वास्तविक चीज क्या है, और शरीर की सेवा करने से क्या लाभ मिल रहा है अपने? कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं है कोई। सुबह खिलाओ फिर शाम को भूखे, शाम को खिलाओ फिर अगले दिन सुबह भूखे। और क्या, बिल्कुल सही। और कोई लाइफ? पूर्वी बोला, पूर्वी चलो, इसके बाद सुभाष जी से बात करेंगे। जैसे वो पता चले कि प्राणायाम योगा से अच्छा होता है तो 1-1 घंटा योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मतलब 1-1 घंटा उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है रोज। अरे कोई कम नहीं हो, देखो शरीर के ये जो एक्सरसाइज है इसका भी कोई कम नहीं, सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, योगा करो, नेचुरोपैथी करो, कितनी चीजें हैं, इसकी कोई कम तो ही नहीं है। 1-2 घंटे सुबह मतलब गर्म पानी पियो है नॉर्मल, लग रहा है कि 1-1.5 घंटा तो अपन पूरा कितना दे रहे हैं इस शरीर के लिए। और उससे सिद्धि क्या? शरीर के साथ होने से मुझे एक भी आदमी लाभ बताए कि हमको ये शरीर होने से फायदा मिला है, बताओ एक लाभ कोई व्यक्ति। हाँ लॉकडाउन मिला है। क्या पूर्वी? लॉकडाउन मिला है शरीर होने से। क्या मिला है? लॉकडाउन मिला है शरीर होने से, लॉकडाउन, और वो भी मनुष्य का शरीर होने से मिला है, तिर्यंचों को तो फिर भी नहीं मिला है, लॉकडाउन मनुष्यों को मिला है। सही है। बोलिए सुभाष जी। भाई जब अपन शरीर को कृतज्ञ बोल रहे हैं, शरीर काम करने सेवा करना पड़े, और मेरा ऐसा करना है कि ये शरीर है तो हम धर्म साधना कर सकते हैं, उसका अगर रख रखाव रखेंगे अच्छा, उसकी हालत अच्छी रखेंगे
तो हमको सब समझ में आ जाएगा। अरे रख रखाव तो पूरी दुनिया ही कर रही साहब, लेकिन कितने लोग उसको उसके मूल से उसको दूर करने का उपाय करो ना। उसके रख रखाव से क्या होगा? रख रखाव तो अनादि से काल से कल ही रहे हैं। वो मूल क्या है समझने के लिए हमारा शरीर अच्छा होना ना। कोई अरे अगर शरीर तो लगड़ा इतना लुल्ला अच्छा हुआ है, देखो जब अच्छा था तब समझते क्या हम? नहीं ना, अच्छा भी होता तो सब समझ रहे क्या? सब नहीं समझ रहे। वो तो अब पुरुषार्थहीनता है उनकी। बस तो मेन तो वो पंचम की। दिक्कत है। शरीर अच्छा होने से यदि समझ में आता होता तो सबको आ जाता। और मुनिराजों ने शरीर की रोग होने पर भी अपनी आत्म साधना में कोई कमी नहीं रखी। सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्ष तक कोढ़ था, तो भी धर्म साधन करते रहे। भाई ये कैसे भैया जी, ये ऐसे अपवादात्मक उदाहरण है, पर जनरली हमको क्योंकि उनका सहन अच्छा था, नहीं, उनके बात सही है ग्राफ्टिक आपकी, बहुत लेकिन अच्छे थे। हम उसका उपयोग करें तो है ना। मतलब हम शरीर की कितनी सेवा करें। आज हमारा स्वस्थ है तो ही हमने दिन भर कितना टाइम दिया उसमें। कब तक हम उसका मतलब सेवा कर करके आखिर उससे लाभ लेना पड़ेगा ना। कोई आपके हाँ ना। पास में कोई नौकर है, तो नौकर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको नौकरी दे दे के पैसा दे दे के कब तक? आखिर अल्टीमेटली तो उससे जो काम कराना है वो काम कराना पड़ेगा ना। शरीर तो नौकर है वो तो अपना। अपने हाँ, वो तो नौकर को अपना उतना ही दे जिससे वो अपना काम करे। बराबर, वही बोल रहा मैं। वो तो अपना काम है, उसके कितना काम लेना है क्या लेना, पर वो हाँ, काम के लायक रहेगा इतना तो उसको नहीं नहीं, वो देना ही काम पड़ेगा के ना। लायक रहे इतना तो अपने को देना पड़ेगा। नौकर है कि नहीं? नौकर को क्या करते हैं? इतना तो देते हैं ना कि नौकर जिससे को वो अपनी सेवा करता रहे, मर नहीं जाए। हाँ नौकर की भी सुरक्षा हाँ करते हैं हम। लेकिन नौकर को हाँ अपना नहीं मानते हैं, और नौकर को इतना नहीं नहीं, देते हैं कि वो जो है काम ही नहीं कर, मतलब हम नौकर को उतना ही देते हैं जितने कि हमारा काम चल जाए। बराबर। वो तो बात भाई, वो तो संतुलन रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मालक बन जाएगा। हाँ, बस वो वो बात है। संतुलन की बात है। पर एकदम जो नकारा उसको कि बहुत ही बुरा कहा, नहीं, इसके लिए अरे मैं बोल रहा था आदमी कि इतना पोषण कर रहा है कि खींच के उपदेश देना पड़ता है। अपन इतना दे रहे हैं तो भी हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी फिर शाम को वही की वो हाँ, बनेगा, वही सब चीज होगी। यानी जितना जरूर है उतना तो देना ही पड़ेगा ऐसा। हाँ, जरूरत है उतना देंगे, वो तो कोई भी नहीं करेगा। उतना तो कोई छोड़ दे तो महापुरुष हो जाएगा वो। ऐसा कौन है? लेकिन बाकी तो सब जितना इतना इतने उसके पोषण में लगे हुए हैं कि अपने को उसके लिए खींच के उपदेश देना पड़ता है, तो थोड़ा वो बहुत तो सही आदमी बात, उससे छूटता है। वो तो सही बात है। ये हैं? है आपका, वो बराबर है आपका, क्योंकि लोग बाकी ये उसके शरीर के संवर्धन में लग गए, उसके रख हाँ, रखाव में। है ना। बराबर। बोलिए वंदना जी। कुछ नहीं, बढ़िया है। डॉक्टर वंदना जी बोलिए। बस मोक्ष मार्ग में लगा के उसका यूज कर सकते हैं, बस वो ही सबसे अच्छा उसका वो है। और शरीर के माध्यम से ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, मनुष्य गति में वो भी। हाँ, तो तो उसका उपाय आपको ये समझ में आना चाहिए और उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बस बात यही है थी। सही है, ठीक है। ठीक है, अपन फिर इतना ही रखते हैं।